बहुत पहले की बात है। पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी पवन चक्की थी जो आटा पीसने का काम करती थी। कभी चक्की बहुत अच्छी हालत में थी और बढ़िया काम करती थी, परंतु फिर इस चक्की को एक नए मालिक ने खरीद लिया। चक्की का नया मालिक बड़ा ही गुस्सैल और कंजूस था। वो चक्की की बिल्कुल देखभाल नहीं करता था और उसकी मुरम्मत पर कुछ भी खर्च नहीं करता था। एक बात चक्की के मालिक को बहुत परेशान करती थी। आटे की चक्की में हजारों चूहे थे जो रात दिन उसकी नाक में दम किए रखते थे। इन सैकड़ों हजारों चूहों को उस पुरानी चक्की में बड़ा ही मजा आता था। चक्की की चरमराती मशीनों के शोर से चूहों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चक्की के बड़े गोल पत्थर पर बैठकर गोल गोल घूमने वाले झूले यानी मैरी गो राउंड का आनंद लेते थे। चूहे घूमती हुई मोटी बलियों पर नाचते और संतुलन के खेल खेलते थे। चक्की का पिसा आटा एक ढलवां नाली से लुढ़क कर नीचे बोरों में गिरता था। चूहे इस नाली में ऊपर से नीचे फिसलते थे और स्लाइड का मजा लेते थे। चूहे इस पुरानी आटा चक्की से बहुत ही खुश थे। अक्सर रात के समय जब पूरा चांद आसमान में खिल उठता था, जब पवन चक्की घूमना बंद कर देती थी और सारी मशीनें चरमराना बंद कर देती थी, उस समय सारे चूहे अपने लीडर के चारों ओर जमा होते थे। उनका लीडर एक सफेद रंग का चूहा था। वो पालतू जानवर बेचने वाली एक दुकान से भाग कर आया था। सारे चूहे इकट्ठे होकर गाने गाते, पहेलियां बूझते, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते और खूब हंसी मजाक करते थे। चूहे बड़े होशियार थे। चक्की के मालिक को देखते ही वो झटपट इधर उधर छिप जाते थे, पर चक्की के मालिक को चूहों के पंजों के निशान आटे में साफ नजर आते थे। आटे के सभी बोरे चूहों के तेज दांतों से कुतरे हुए होते थे। चक्की के मालिक को अंधेरे में चारों ओर से चूहों के गाने की आवाजें सुनाई देती थी। चूहों से निपटने और उनके इस आतंक से छुटकारा पाने के लिए चक्की के मालिक ने एक मोटी चितकबरी बिल्ली खरीदी। परंतु चक्की का मालिक था तो एकदम गुस्सैल और कंजूस। वो बिल्ली को कुछ भी खाने को नहीं देता था और बात बात पर उसे दुत्कारता और ठोकर मारता था। इसका नतीजा यह हुआ कि बेचारी बिल्ली एकदम कमजोर हो गई और बहुत दुखी रहने लगी। इस कमजोरी की हालत में बिल्ली उन तेज तरार चूहों में से एक को भी नहीं पकड़ पाई। लेकिन चूहों को उस उदास, कमजोर, दुखी बिल्ली को देखकर बड़ी ही दया आई। एक दिन सफेद चूहे ने एक बैठक बुलाई। बिल्ली को कसरत की सख्त जरूरत है, उसने कहा। चूहों को अब थोड़ा धीमे भागना चाहिए जिससे कि बिल्ली को उनका पीछा करने में कुछ आसानी हो। इससे क्या फायदा होगा? एक मोटे गंजे चूहे ने पूछा। इससे बिल्ली चुस्त बनेगी और खुश रहेगी और फिर हम लोग बिल्ली के साथ दिन भर मजेदार खेल खेलेंगे। सफेद चूहे ने किलकारी भरते हुए कहा और यह सुनकर सभी चूहे खिलखिलाकर हंस पड़े। इसके बाद सारे चूहों ने मिलकर बिल्ली की नीरस जिंदगी में एक नया उत्साह भरा। कभी कभी चूहे पवन चक्की के घूमते हुए पंखों पर बैठ जाते। जैसे ही वो बिल्ली की प्रिय खिड़की के सामने से गुजरते, वो उसे आंख मारते और बिल्ली की ओर गंदे गंदे मुंह बनाते। कभी चूहे ऊपर की छत से बिल्ली पर आटा फेंकते। कभी कभी चूहों के छोटे बच्चे बिल्ली के सामने आ जाते और उसे चिढ़ाते, जैसे वो कह रहे हो, जरा हमें पकड़ कर तो दिखाओ। जैसे ही बिल्ली उनकी ओर लपकती, वो डर से कांपने लगते और थरथराने की एक्टिंग करते।
इससे बिल्ली को बड़े गर्व का एहसास होता और उसका मनोबल बढ़ता। धीरे धीरे चूहों की कोशिशें रंग लाने लगी। बिल्ली पर इनका असर साफ नजर आने लगा था। अब बिल्ली खुद अपनी अधिक इज्जत करने लगी थी। एक दिन सफेद चूहे ने बिल्ली को एक टूटे हुए आईने में अपना चेहरा निहारते हुए और कुछ अभ्यास करते हुए देखा। बिल्ली चूहे पकड़ने का अभ्यास कर रही थी। बिल्ली पहले एक पेचकस की और लपकी जैसे कि वो एक चूहा हो। फिर उसने पेचकस को कसकर दबोचा। फिर बिल्ली इस अदा में बैठी जैसे कि चक्की का मालिक उसे शाबाशी दे रहा हो। यह सब देखकर सफेद चूहे को तो बड़ा ही मजा आया और वो अपनी बुलंद आवाज में चिल्लाया, बाप रे, यह बिल्ली तो बेहद डरावनी है, इसे तो देखकर ही मेरे होश उड़ गए। यह कहकर सफेद चूहा वहां से भाग लिया। जैसे जैसे चितकबरी बिल्ली की हालत सुधरी वैसे वैसे चूहे और भी खुश हुए। दिन भर चूहों को नियंत्रित रखने के बाद अब रात को बिल्ली को बड़ी गहरी नींद आती। जब बिल्ली गहरी नींद सोती तब सारे चूहे इकट्ठे होकर जश्न मनाते। छोटे छोटे चूहे सीढ़ी पर ऊपर नीचे कूदते, धमा चौकड़ी करते और खूब शोर मचाते। बड़े चूहे चक्की के मजदूरों के लटके कपड़े की बड़ी बड़ी जेबों में बैठकर गप्पे मारते। वे कहते, देखो अब जमाना कितना बदल गया है, हमारे बचपन की तुलना में अब के हालात कितने बेहतर हैं। एक दिन सफेद चूहा अपने दो दोस्तों के साथ मक्के के बोरों के ऊपर बैठकर अखबार को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर रहा था। तभी अचानक उसे नीचे से बड़े जोर की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि चक्की का मालिक चितकबरी बिल्ली की गर्दन पकड़े उसे हवा में उठाए हुए है और उस पर जोर से चीख चिल्ला रहा है। पवन चक्की की घर घर की आवाज में भी वो चक्की के मालिक के इन शब्दों को सुन पाया। कैसी बर्बाद बिल्ली है, जब से ये नासपीटी यहाँ आई है चूहों की तादाद और शैतानी और बढ़ गई है। चलो ठीक है, आज रात को मैं इस बिल्ली को बोरे में बंद करके नदी में फेंक दूंगा। यह सुनकर सारे चूहे बड़े परेशान हुए और उन्होंने इसका कोई हल निकालने के लिए सफेद चूहे से प्रार्थना की। हालात कुछ ठीक होते ही सफेद चूहा बाकी चूहों को लेकर बाहर के उस कमरे में पहुंचा जहां चक्की का मालिक बिल्ली को लेकर गया था। बेचारी चितकबरी बिल्ली को उसने एक बोरे में ठूंसकर बोरे को कसकर बांध दिया था। सफेद चूहा बोरे के ऊपर चढ़ा और बिल्ली के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। सारे चूहे, उसने बिल्ली से कहा, तुमसे ये पूछना चाहते हैं, वैसे तो तुम हमारी जानी दुश्मन हो, परंतु हम नहीं चाहते कि तुम नदी में डूबकर बेमौत मरो। हम तुम्हारी यहां से भाग निकलने में मदद कर सकते हैं, पर उसके बाद तुम्हें हमारा दोस्त बनने का वादा करना पड़ेगा। बोरे के अंदर से चितकबरी बिल्ली ने डर से कांपते हुए हामी भरी। ठीक है, सफेद चूहे ने कहा और उसने बाकी चूहों को आदेश दिए। सफेद चूहे के साथ चूहों का एक दस्ता हॉल में गया। वहां पर हुक से चक्की की मालकिन का ऊनी फर का बना मुलायम मफलर लटका हुआ था। चूहों ने हुक पर से मफलर को उतारा। उनके वापस पहुंचने तक चूहों के दूसरे समूह ने उस रस्सी को कुतर डाला था जिससे कि बोरा बंधा हुआ था। बिल्ली बोरे के बाहर निकल आई थी और सुरक्षा की खुशी में हाँफ रही थी। थोड़ी सी देर में चूहों ने मफलर में ढेर सारा पुआल भर दिया। कुछ दिलेर चूहे बोरी को भारी बनाने के लिए कहीं से एक घोड़े की नाल उठा लाए। इस सब सामान को उन्होंने बोरे में भर दिया और फिर रस्सी से कसकर बांध दिया। बेवकूफ चक्की का मालिक बोरे के फर्क को पकड़ ही नहीं पाएगा, सफेद चूहे ने हंसते हुए कहा। रात को चक्की के मालिक ने बोरे को उठाया और उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ा। सैकड़ों उत्सुक चूहे भी उसके पीछे पीछे चले।
परंतु इसका कोई भी आभास चक्की के मालिक को नहीं हुआ। सारे चूहे पुल की दीवार पर बैठकर टकटकी लगाए देखते रहे। चक्की मालिक ने बोरे को पूरे जोर के साथ नदी में फेंका। चलो, इस नासपीटी बिल्ली का मुंह मुझे बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा, चक्की मालिक ने झिड़कते हुए कहा। उसके बाद वो घर की ओर चल पड़ा। चूहे भी उसके पीछे पीछे हो लिए। चक्की के मालिक ने यह निर्णय लिया कि अब वो कभी भी बिल्ली नहीं पालेगा, और उसने सच में कभी कोई दूसरी बिल्ली खरीदी ही नहीं। उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वो चितकबरी बिल्ली न केवल जिंदा थी, परंतु पहले से कहीं अधिक खुश थी। वो बिल्ली अब पवन चक्की की सबसे ऊपरी मंजिल पर चूहों के साथ रहती थी। चूहे उसके खाने के लिए इधर उधर से अनेकों स्वादिष्ट पकवान ले आते थे, और बिल्ली अब दिन भर चूहों के साथ बिल्ली चूहों के खेल खेला करती थी।